मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज मेरे खिलाफ किसी ने पोस्ट चलाई हुई है, नाम नहीं लिया लेकिन साफ लग रहा है मेरे खिलाफ है। उसने पोस्ट ये चलाई थी कि कुछ लोग इस्लाम को ऐसे फैलाना चाहते हैं, तरबियत के बजाय कहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो ताकि इस्लाम ज्यादा हो जाए। ये तंज किस पे है? अहकर पे, जिसके 19.19। ये किस पे तंज हो रहा है? कह रहे भाई ये लोग तरबियत को फोकस नहीं कर रहे, ये चाह रहे हैं कि बस आबादी बढ़ाओ। अच्छा चलो, हम चाह रहे हैं आबादी बढ़ाओ और तुम क्या चाह रहे हो? आबादी घटाओ। जिसका नुकसान क्या हो रहा है? हजार हजार गज के बंगलों में करोड़पति लोग दीवारें और खिड़कियों से दिल बहला रहे हैं जाके, और ये यहां कम है, अमेरिका में ज्यादा है। ऐसी तरक्की पे खुद बोल दो क्या है? बाकी ये तुमने खुद से फर्ज कर लिया है कि तरबियत नहीं होगी अगर ज्यादा बच्चे होंगे, ये भी तुमने खुद से फर्ज कर लिया है। ये तुमने खुद से फर्ज कर लिया है, इसकी भी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। बच्चों को बच्चे चाहिए तरबियत के लिए। अभी हमारे एक रिलेटिव का वाकया मेरे सामने आया। मालदार लोग हैं, एक बच्चा पैदा किया ना, क्योंकि जितनी मालदार होगा उतनी हवस होगी, जितना मालदार होगा उतनी हवस। ये मसला तरबियत का नहीं है, हवस का है। करोड़पति होगा, बच्चे 2 होंगे, क्यों? उसको ये डर है कि ये खाना जाए कम वक्त, मेरी रोजी रोटी में मेरे साथ शरीक ना हो जाए। जितना मालदार होगा उतनी हवस ज्यादा होगी। एक रिलेटिव है, उनका केस सामने आया, मालदार है, एक बच्चा है। अब वो बच्चा डिप्रेशन में गया हुआ है क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए बहन भाई नहीं है। हर वक्त घर में चीखता है, चिल्लाता है, गली महल्ले में नहीं खेलने देते कि बिगड़ ना जाए, क्योंकि तरबियत करनी है ना एक को संभाल के। वो तरबियत ये हुई है कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया बेचारा वो। बहन भाई एक दूसरे को बिगाड़ने से बचाते हैं, माँ बाप की हर वक्त निगरानी नहीं होती। ये रिश्ता ऐसा है बहन भाइयों का। और 2 बच्चों में वक्फा ज्यादा होगा ना, बड़े वाले को करीबुल उमर नहीं मिलेगा खेलने कूदने के लिए, अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए। वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। तभी तो डिप्रेशन और स्ट्रेस की बीमारियां बच्चों में पैदा हो गई हैं। उनको खेलने के लिए करीबुल उमर कोई बच्चा ही नहीं होता। माँ बाप ने कंजूसी से काम लिया होता है, हमसे पलते नहीं है। छोड़ो, दिल बड़ा रखो भाई, ये खुद एक दूसरे को पालेंगे, खुद पालते हैं, और आपके मरने के बाद भी पालते हैं एक दूसरे को। आपके मरने के बाद भी पालते हैं एक दूसरे को, ख्याल करते हैं एक दूसरे का। तो उनको परिवार दो, खानदान दो। तो ये बातें अब लोग कहते हैं ये मौलवी क्या हो गया है, पागल। तो हूद अलैहिस्सलाम भी तौहीद की बात करते थे और कौम से अलग चलते थे, तो लोगों ने उनको क्या कहा? सफाहा। तो उन्होंने फरमाया ये सफाहत नहीं है, वलाकिन रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं वो बात करता हूं जो अल्लाह की बात है। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बना के भेजा है, और अल्लाह माहौल से मुतासिर नहीं होता, झूठे नारों से मुतासिर नहीं होता। तो इस तरह मेरे भाई जो हक परस्त मौलवी होगा वो भी मीडिया से मुतासिर नहीं होगा, सेकुलर लिबरल लोगों के फजूल नारों से मुतासिर नहीं होगा। और खास तौर पे जब वो तबाही देख के अपनी आंखों से आया हो जो नस्ल रोकने के नतीजे में उन सोसाइटी में हो गई है, फिर कैसे मुतासिर होगा। और ये बस एक जुमला कह के आगे चलता हूं मैं, और ये मैं शादी रट लगाई हुई है मैंने। जब भी सोसाइटी में कोई तब्दीली लानी होती है, किसी चीज को जिंदा करना पड़ता है, तो मजनून और दीवाना बन के करना पड़ता है, रिपोर्टें पेश नहीं करनी पड़ती। अगर मैंने आपका नजरिया ठीक करना होता ना 4 शादियों वाला, तो एक बयान करके मैं चुप हो जाता। बस हमने नजरिया थोड़ी ठीक करना है, हमने सोसाइटी में इस सुन्नत को जिंदा करना है। तो जिंदा किसी काम को करने के लिए मजनून और दीवाना बनना पड़ता है। उस टॉपिक